तो फाइनली बिहार में सिपाही भर्ती आ चुकी है, जिसमें 3 तरीके की सीटें हैं। जो पहली सीट है मध्य निषेध सिपाही की है, और दूसरा कक्षपाल है, और तीसरा चलंत दक्षता सिपाही की, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसको हम लोग बोल सकते हैं ड्राइवर तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो वेबसाइट है भाई, इस वेबसाइट से आपको फॉर्म ही भरना है और इस वेबसाइट से जाकर आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा कमेंट आता रहता है कि कहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो ये बात खत्म हो गई। अब यदि आप आगे देखेंगे तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरने के भाई जो डेट है, तो ये 6 तारीख से ही शुरू हो जा रहा है, यानी कि आज से ठीक 3 दिन बाद शुरू हो जाएगा और अगले महीने में 11 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगले महीने में 5 तारीख को 11वें महीने में ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, इसमें भाई लेवल मतलब 1 2 3 नहीं है, बल्कि 3 3 2 है, यानी कि लेवल 2 और 3 का वेतन मिलने वाला है। मध्य सिपाही की बात करेंगे तो 1603 टोटल सीट है। कक्षपाल में कितना है? 2470 है। चलंत दक्षता सिपाही की बात करेंगे तो कितना है भाई? 108 है। कुल कितना हो जाता है भाई? 4128, यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो 4128 सीटों पर बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, जिनके पास यदि डॉक्यूमेंट अभी भी नहीं बना है तो उस डॉक्यूमेंट को रेडी कर लें। अब यदि बात करेंगे किस विभाग में कितना सीट है और किस कैटेगरी को मिला है, तो जो 1603 है यानी कि मध्य निषेध में, इसमें जो सैलरी मिलने है भाई 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक मिलने वाला है, जैसा कि हम शॉर्ट वीडियो में बता भी चुके हैं। अब इसमें यूआर कैटेगरी के देखेंगे तो जो पुरुष है उनके लिए भाई कितना है? 678 है, और जो महिला है उनके लिए कितना है? 237 है। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए 160 है, तो इसके लिए 56 है। ठीक है, एसटी के लिए कितना है? 242। तो मतलब बिहार की महिला के लिए कितना है? 85। एसटी के लिए 16 है, तो महिला के लिए 6 है। जो ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए पुरुषों के लिए 260 है, तो महिलाओं के लिए कितना है? 91। बीसी के लिए भी 196 है, तो महिला के लिए कितना है? 69। यहाँ पर देखेंगे कि बिहार के मूल निवासियों के लिए 36 आरक्षण, यानी कि इसमें अब अदर स्टेट के लोग नहीं फाइट कर सकते हैं, बस पुरुषों में अदर स्टेट के लोग फाइट करेंगे, ऐसा नियम लगाया जा रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे ये BCW यानी कि पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 51 सीट है। टोटल मिलाकर इधर में 1606 हो रहा है, और महिलाओं के लिए 544 है। जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए 32 सीट यहाँ पर निकल कर आती है। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यही सब चीज़ आपको मेन चीज़ जानना जरूरी है। ठीक है, कक्षपाल की बात करेंगे तो भाई इसमें जो टोटल सीट है कितना है? 2470 है, और इसमें जो सैलरी मिलेगी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक मिलेगी। ये नोटिफिकेशन के हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा तो यूआर कैटेगरी के लिए भाई कितना है? 337 है। ठीक है, गृह रक्षक कोटा से जो लोग आते हैं 314 है। जो पूर्वभूत सैनिक हैं उनके लिए 278 है, और कुल पदों की संख्या कितना है? 929 है। ठीक है, जो बिहार की महिला उनके लिए कितना है? 325 है। ध्यान से सुनिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो सीधी भर्ती पर भाई सीट कितना है? 84 है। गृह रक्षक के लिए 72। इस तरह से आपका सीट जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लीजिए कि चलंत दक्षता सिपाही की जो बात करेंगे, इसमें लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक आपका इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ये वाला चीज़ आप लोग देख लेंगे बढ़िया से, क्योंकि इसमें यूआर कैटेगरी से 56 सीट है, महिलाओं के लिए 20 है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसमें देख सकते हैं, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं, हम लोग काम का चीज़ देखेंगे। अब इसमें ये देख लीजिए कि जो लोग सिपाही भर्ती या किसी भी चीज़ से मतलब किसी भी पोस्ट पर आप यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो कोई भी लोग भर सकते हैं, बस वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि चलंत दक्षता सिपाही के लिए जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं उनके पास LMV या HMV ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जो कि ड्राइवरी लाइसेंस में आता है, यानी कि हल्का मोटर वाहन या भारी मोटर वाहन का वो लोग चलाने में सक्षम होना चाहिए, उनके पास DL ऐसा होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भरेंगे। बाकी सब लोग तो कोई भी भर सकता है। ठीक है, अब यदि फिजिकल की बात करेंगे भाई तो सबके लिए फिजिकल अलग अलग है। थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता देते हैं कि यदि पिछड़ा वर्ग से हैं, ठीक है, पुरुष हैं, गैर पिछड़ा वर्ग से या पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको एक 65 हाइट होना चाहिए, चेस्ट 81 होना चाहिए, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए? 86। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, फुलाने के बाद सीना में 5 सेंटीमीटर का अंतर जरूर होना चाहिए। बात तो सही है भाई। सभी महिला कैटेगरी के यानी कि सभी जितने भी महिला फॉर्म को भरेगी उनका जो मतलब कि वेट होना चाहिए भाई 48 kg होना चाहिए। यदि इससे कम होगा तो वे लोग बाहर हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। ट्रांसजेंडर जो भी लोग हैं उनको महिलाओं के समान ही उनको जो महिला को मिलेगा वो भी इनको भी मिलेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसजेंडर के लिए भी 48 kg ही होना जरूरी है। जो महिला के लिए चीज़ है वही चीज़ ट्रांसजेंडर के लिए भी है। ठीक है, योग्यता की बात करेंगे तो बस यदि आप 12th पास है यानी कि +2 है यदि आप, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी इंटर लेवल पे ये वैकेंसी है, तीनों वैकेंसी इंटर लेवल पर है। ठीक है, अब सबके लिए भाई एज अलग अलग हो जाती है। जैसे कि
यहाँ पर देखें कि मध्य निषेध के लिए, ठीक है, जो गैर मतलब यूआर कैटेगरी की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें 18 से 25 वर्ष तक होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो लोग पुरुष हैं उनका उम्र जो होना चाहिए 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 2 बरिस का इसमें रिलैक्स मिलता है, 2 बरिस आपको ज़्यादा मिलता है टाइम, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो इसमें 3 बरस का मिलता है। कोटि वर्ग की महिलाओं के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए भाई 18 से 28 बरस का मिल रहा है, यानी कि 3 बरस का छूट मिल रहा है इसमें। इसी तरीके से सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि कक्षपाल की यदि बात करेंगे, ठीक है, तो कक्षपाल के लिए भाई गैर अनुसूचित जाति के लिए कितना भी 18 से 23 वर्ष तक होना चाहिए। गैर मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष जो यदि हैं तो उनका 18 से कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि गलतियां यहीं पर होती हैं। और गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 26 वर्ष अलग अलग सीट है, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर भी ये सीट है, ठीक है। अब चलंत दक्षता सिपाही की बात करेंगे भाई, तो इसमें भाई सीट अलग अलग है, मतलब सीट तो अलग है ही, इसमें एज भी अलग है। जिसमें इसमें 18 से 25 दिया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 27 दिया है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग के अत्यंत कोटि की महिला के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए कितना है, पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 28 है, ये 18 से 30 वर्ष दिया है, ठीक है। ये बात कंप्लीट हो गई। परीक्षा की बात करेंगे तो जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो भाई 10वीं लेवल से आपका पूछा जाएगा, यानी कि मैट्रिक के लेवल का आपका पूछा जाएगा। भले फॉर्म भरा जा रहा है 12th लेवल पर, लेकिन परीक्षा कहाँ से होगा, मैट्रिक लेवल पर। जैसे कि हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर अभी भी कहीं भी नहीं दिया है कि देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि माइनस मार्किंग होगा, ठीक है। यानी कि माइनस मार्किंग आप लोग जानते हैं कि इसमें नहीं होता है, तो इसमें भी नहीं होगा। अब इसमें कम से कम आपको 30% अंक यदि जो परीक्षा होगी उसमें लाएंगे तभी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप 30% नहीं लाते हैं तो भाई फिजिकल के लिए आप लोग नहीं आ पाएंगे। ये जो सिपाही भर्ती में फिजिकल की यदि बात करेंगे तो टोटल फिजिकल कितना नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। यदि आप दौड़ते हैं बढ़िया तरीक़ा से तो आपको 50 नंबर मिलेगा। जैसे कि यदि जो लोग पुरुष हैं, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ दौड़ना है, ठीक है। मैक्सिमम आपको टाइम कितना मिलता है, 6 मिनट का। यदि 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो 50 नंबर आपको मिल जाएगा। यदि 20 सेकंड ज़्यादा लगा लेते हैं तो 40 नंबर मिलेगा, यानी 40 अंक मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग चाहेंगे तो इसको देख भी सकते हैं। जैसे कि 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड, यानी 20-20 सेकंड यदि आप लगाते हैं तो 10-10 नंबर की कटौती होती जाती है। यदि 6 मिनट से आप ज़्यादा लगा देते हैं तो भाई आप इस एग्ज़ाम से, इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सभी कोटि की जो महिला है उनको 1 किलोमीटर की दौड़ दौड़ना है, और वो भी कितना में, भी 5 मिनट में। सैलरी चाहिए उतना, लेकिन दौड़ना है कम। क्या सरकार है। और आपको पता है कि जो लोग पुरुष मतलब मेहनत करके ड्यूटी करते हैं, महिलाओं को कहाँ लगना पड़ता है, वो खुद को पता है कि वो साइड छाँव में चल जाती है, हम लोग रोज़ देखते हैं, ठीक है। तो जो 4 मिनट से कम में दौड़ेगी वो कितना मिलेगा, उनको 50 नंबर। और जो लोग 4 मिनट से लेकर 20 सेकंड ज़्यादा लगाएंगी उनको 40 नंबर। इसी तरह से 20-20 यदि आप सेकंड ज़्यादा लगाते हैं तो 10-10 नंबर आपका कम होता जाएगा, ठीक है। गोला फेंकने की बात करेंगे तो सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना पड़ेगा। कम से कम आपको जो गोला फेंकना है भाई 16 फीट तक गोला फेंकना होगा, यानी 16 से 17 फीट तक गोला फेंकते हैं तो 9 नंबर मिलेगा। यदि 17 फीट और 18 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 13 नंबर मिलेगा। इसी तरह से करते करते आपका 2-2 नंबर मतलब बढ़ता जाएगा, ठीक है। 16 फीट से कम फेंकेंगे तो भाई बाहर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर महिला जो है इनको भाई कितना गोला फेंकना है, 12 फीट फेंकना है, आपको 4 फीट ज़्यादा फेंकना है। ये देखिए सैलरी आपको 400 रुपये ज़्यादा नहीं मिलेगा, बराबर ही मिलेगा, लेकिन फेंकना है ज़्यादा। और आरक्षण भी लगा है कि इसको महिला को, यानी किसी तरह से महिला को पैसा तो 10 बहुत सारा चीज़ें। खैर हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो जो लोग महिला है वो 12 से 13 फीट तक फेंकती है तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से ज़्यादा है तो 13 अंक मिलेगा। इस तरह से मतलब इनमें 4-4 अंक का बढ़ोतरी हुआ है। देख लीजिए कि यहाँ पर 4-4 अंक का बढ़ोतरी हुआ है, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। और इधर भी कितना अंक का भाई 4-4 अंक का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊंची कूद हाई जंप के लिए भी अलग अलग है, ठीक है। महिलाओं के लिए भी अलग है। ये सारा चीज़ आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। और भी हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो भी जानकारी है, सबसे पहले ये बात है कि जो आवेदन शुल्क है, नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि जब 100 रुपया लगेगा, कुल पैसा हम भरवा रहे हैं पारिक जैसा वोट लेने के लिए, तो 100 रुपया अब जो भी वैकेंसी आएगी बिहार से वो सबके लिए कितना लगेगा भाई, 100 रुपया लगेगा। तो इसमें भी 100 रुपया लगने वाला है, ठीक है। इस फॉर्म को ऑनलाइन करने की जो तिथि है 6 तारीख से शुरू हो जाएगी 10वें महीने में, और अगले महीने में यानी 11वें महीने में 5 तारीख को ये जाकर ख़त्म हो जाएगी। तो इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना और फॉर्म भी भर देना है।